Along with approving the formation of 5 new districts, the Ministry of Home Affairs has instructed the Ladakh administration to form a committee to evaluate various aspects related to the new districts, such as the headquarters, the boundaries, the structure, creation and post of any other aspects related to the district formation. This committee is required to submit its report within 3 months time period. After receiving the committee's report, the Union Territory of Ladakh will send a final proposal to the Ministry of Home Affairs for further action based on this report that needs to be sent and submitted within 3 months of time period. Okay, all right. What we have right now is understandably a big development in Ladakh, and as more districts will be added on, it is upon the MHA to manage upon all the developments, and in fact the constitution of the boundaries and other district related issues for the formation of new districts, as it is also understood that Ladakh has been always demanding upon the formation of these districts for the development and growth which is needed in the Union Territory. And now in a major push, Prime Minister Narendra Modi has in fact also congratulated the people of Ladakh for the creation of these districts. He remarked that the new districts, which are now, I'll once again take the name of the new districts that have been announced by the MHA, Zanskar, Dras, Sham, Nubra and Changtang, will be now receiving more focused attention. Joining me on the same is my colleague Sanjay Sharma. संजय, जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं लद्दाख में काम पूरी तेजी से शुरू हो गया है, अब एमएचए ने फोकस्ड अटेंशन के साथ डिस्ट्रिक्ट के निर्माण के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी है। अब जो अपडेट्स है उसके हिसाब से हमें ये समझ आ सकता है कि बाउंड्री या स्ट्रक्चर को लेकर या डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर फोकस्ड अटेंशन और फोकस डिस्कशंस हो रहे हैं। तो क्या और ऐसे मुद्दे हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन में जब हम लद्दाख में देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सिग्निफिकेंट और पहली बार है लद्दाख में जो हम देख रहे हैं, तो एमएचए फोकस कर पाएगी? देखिए, इसके पहले किसी भी सरकार का फोकस लद्दाख पर नहीं रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख के तीनों मिलकर के एक राज्य माने जाते थे। सबका फोकस अभी तक कश्मीर पर होता था, जम्मू पर होता था, लेकिन लद्दाख पर कभी फोकस नहीं रहा किसी भी सरकार का। लेकिन ये पहली सरकार है जिसमें कि फोकस जबकि फोकस जो है इस बार लद्दाख पर रहा है। तो लद्दाख पर फोकस होने के बाद में जिस तरीके से मोदी सरकार ने काम किया, वहां पर हर्बल मेडिसिन को बढ़ावा दिया, हर्बल मेडिसिन का हब बनाया लद्दाख को, तो आप कह सकते हैं बड़ा कदम है, बड़ा स्टेप है। लद्दाख को किस तरीके से प्रमुखता से रखा गया, उसकी हर चीज को उन्होंने प्राथमिकता से एड्रेस की है। साथ ही साथ अब पांच नए डिस्ट्रिक्ट बना करके वहां की जनता को भी एक बड़ी सुविधा दी जा रही है, क्योंकि वहां की जनता अभी तक विकास चाहती थी, डेवलपमेंट चाहती थी अपने इलाके में, और उनको अपनी मांगों के लिए बड़ी दूर तक जाना पड़ता था। उससे अब उनको निजात मिलेगी। साथ ही साथ क्योंकि गृह मंत्रालय का खुद का काम आ गया है, क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन होता है तो फिर गृह मंत्रालय ही सारे काम करता है। जब तक चुनी सरकार वहां नहीं आ जाती तब तक गृह मंत्रालय की वहां पर मुख्य भूमिका होती है। और लद्दाख पहले से ही मोदी सरकार के फोकस में है। मोदी सरकार एक एक चीज लद्दाख को ध्यान में रख करके काम कर रही है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.